नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अन्नू खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सटेंशन। आज आपको एक बहुत ही अहम खबर से रूबरू कराते हैं। क्या है मामला, आप भी देखिए कि क्या ठप हो जाएगा नोएडा। आने वाला है डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट 2023। नोएडा के ही एक समाज सेवी डॉक्टर रंजन तोमर की आरटीआई से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। करोड़ों की जुर्माने की तैयारी चल रही है। नोएडा औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर नोएडा हजारों उद्योगों और आईटी कंपनियों का गढ़ है, जहां प्रतिदिन अरबों रुपए का कारोबार होता है। ऐसे में संसद में पारित और जल्द लागू होने वाले एक कानून से क्या शहर के उद्योगों को बड़ा झटका लगने वाला है, जिसका पालन न करने से 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तक आप पर लग सकता है। एक आरटीआई के जवाब में शहर के समाज सेवी डॉक्टर रंजन तोमर को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई है कि यह कानून जल्द संसद से पारित हो चुका है और जल्द ही लागू होने वाला है। इसमें जो संस्था, चाहे वह इंडस्ट्री हो, गैर सरकारी संगठन हो, आईटी कंपनी हो या एमएसएमई हो या आईटी, यहाँ तक कि सरकारी विभाग भी इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। अस्पतालों और विद्यालयों को विशेष रूप से इसका अनुपालन करना होगा। उल्लंघन करने वालों पर 250 करोड़ तक का जुर्माना तक लगाया जा सकता है। अब यह सवाल उठता है कि ऐसे कानून से क्या नोएडा ठप हो जाएगा। ऐसे में समाज सेवी रंजन तोमर ने यह कड़े सवाल उठाए हैं और देश की पहली डाटा प्राइवेसी पीएचडी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 वर्षों से डाटा प्राइवेसी पर कार्य कर रही डॉक्टर सुमेधा मदान गंजू से इस विषय में जानकारी मांगी तो कुछ तथ्य सामने आए, जिससे कानून के प्रति यह डर कम होता नजर आया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 डिजिटल युग में गोपनीयता की सुरक्षा की अनिवार्यता है। भारत में डिजिटल क्रांति के बढ़ते प्रभाव के साथ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के व्यापक उपयोग से हर नागरिक का डेटा डिजिटल रूप से संग्रहित और उपयोग किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 डीपीए को लागू किया, जिसके उद्देश्य से नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करना और डिजिटल दुनिया में विश्वास को बनाए रखना है। इस कानून की जरूरत क्यों बढ़ी, आपको बताते हैं कि डिजिटल युग में डेटा नई मुद्रा बन चुका है। बैंकिंग, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और स्वास्थ्य सेवाओं में हर जगह व्यक्तिगत डेटा का उपयोग हो रहा है। हालांकि डेटा की चोरी, अनाधिकृत उपयोग और गोपनीयता उल्लंघन की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हाल के वर्षों में कई डेटा लीक के मामले में इस बात को सिद्ध किया गया है कि भारत में डेटा सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून की आवश्यकता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। इस फैसले से डेटा संरक्षण कानून की नींव रखी गई और सरकार को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया था। पहले डेटा सुरक्षा से संबंधित कोई व्यापक कानून नहीं था। केवल आईटी एक्ट 2000 के तहत कुछ सीमित प्रावधान थे, जो कि मौजूदा डिजिटल खतरे और जटिलताओं से निपटने के लिए अपर्याप्त थे। इसलिए डीपीए 2023 को एक ठोस और व्यापक कानून ढांचे के रूप में लाया गया। इस कानून का उद्देश्य और उपयोग डीपीए 2023 का उद्देश्य डेटा प्रोसेसिंग को पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना है। इस कानून के तहत डेटा संग्रह एवं उपयोग की पारदर्शिता कंपनियों को यह बताना है कि उपयोगकर्ता का डेटा कैसे क्यों एकत्रित कर रही है। व्यक्ति की सहमति अनिवार्य
किसी भी व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने के लिए व्यक्ति की सहमति आवश्यक होगी। डेटा अधिकारों की सुरक्षा, व्यक्ति को अपना डेटा हटाने, सुधारने और प्रोसेसिंग को रोकने का अधिकार मिलेगा। डेटा उल्लंघन की रिपोर्टिंग, कंपनी को डेटा लीक की घटनाओं की सूचना समय पर देना होगा। डेटा आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है, जानकारी के मुताबिक डेटा उल्लंघन की रिपोर्ट, कंपनियों का डेटा लीक घटनाओं की सूचना समय पर देना होगा। डेटा स्थान की निगरानी, विदेशी संस्थाओं को डेटा स्थानांतरित करने के नियम बनाए गए हैं। नागरिकों के अधिकार, डीपीडीपीए 2023 के तहत नागरिकों को विभिन्न अधिकार दिए गए हैं, जिनमें जानने का अधिकार, नागरिक अपने डेटा के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सुधार का अधिकार, यदि डेटा गलत या अधूरा है तो उसे सही कराने का अधिकार मिलेगा। मिटाने का अधिकार, नागरिक के अपने व्यक्तिगत डेटा को हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। सहमति वापस लेने का अधिकार, यदि नागरिक पहले किसी डेटा प्रोसेसिंग के लिए सहमति दे चुके हैं तो वो इसे वापस ले सकते हैं। कंपनियों के लिए अनुपालन क्यों आवश्यक है? कंपनी वार्ता डीपीए 2023 का पालन करना सभी संगठनों के लिए अनिवार्य होगा। जो भारत डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि 250 करोड़ तक हो सकता है। इससे होगा क्या? ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। जिन कंपनियों के पास मजबूत डेटा सुरक्षा नीतियां होंगी, वह ग्राहकों का विश्वास जीतेंगी और बाजार में अपनी साख को मजबूत कर पाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, वैश्विक कंपनियां उन संगठनों के साथ व्यापार करना पसंद करती हैं जो डेटा सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं। डीपीडीपीए 2023 अनुपालन, भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अवसर मिल सकते हैं। साइबर हमलों से सुरक्षा, उचित डेटा सुरक्षा उपाय अपनाने से कंपनियों साइबर अपराधियों से अपने संवेदनशील डेटा की सुरक्षा कर सकती हैं और संभावित वित्तीय नुकसान से बच कर सकती हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? अनुपालन करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा एवं कानून बाध्यता नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 न केवल व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि संगठनों को जिम्मेदार और पारदर्शी बनने की दिशा में प्रेरित भी करता है। भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित बनाने के संगठनों के नियम के अनुरूप अपने डेटा नीतियों और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। सुरक्षा सरकार और उद्योग जगत को आम जनता के बीच में सहयोग करने के लिए डेटा, आपको बता दें कि सहयोग करने के लिए डेटा अनुरोध करती है। सहमति वापस लाने के अधिकार, या नागरिक पहले डेटा प्रोसेसिंग के लिए सहमति दे चुके हैं, उनको सहमति जो दे चुके हैं उन कंपनियों के लिए अनुपालन क्यों आवश्यक है, यह बताता है। आपको बता दें कि साइबर हमलों से सुरक्षा मिलेगी। उचित डेटा सुरक्षा उपाय अपनाने से कंपनियां साइबर अपराधों से संबंधित डेटा को रक्षा करती हैं और संभावित वित्तीय नुकसान से बच सकती हैं। आपको बता दें कि भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए संगठनों को इस कानून के अनुरूप अपनी डेटा नीतियों और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। सरकार, उद्योग जगत और आम जनता के बीच सहयोग से डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है। आपको बता दें कि हमारे साथ जो इस आरटीआई को जिन्होंने डाला है और जिनकी आरटीआई से इतना बड़ा खुलासा हुआ है, उनके विचार भी हम सुनते हैं। और आप सुनिए कि रंजन तोमर जिन्होंने आरटीआई डाली है, उनका कहना क्या है। नमस्कार मित्रों, एक आरटीआई मैंने हाल ही में फाइल की थी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार में, जिसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो कि संसद द्वारा पारित हो चुका है, इसके बारे में कुछ जानकारियां मैंने मांगी थी, जिसके जवाब में मंत्रालय ने साफ बताया है कि ये जो एक्ट है ये लागू होने वाला है
और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे जो हमारे अस्पताल हैं, विद्यालय हैं, इन पर खासकर जो डिजिटल डेटा प्रोसेस करने वाली एंटिटीज़ हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ पर, आईटी पर, एनजीओज तक पे, या गैर सरकारी संगठन इसके अलावा सरकारी संगठनों के ऊपर भी, जैसे नोएडा प्राधिकरण जैसे संगठन है, ऐसे सभी जगह पर ये लागू होने वाला है। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो डेटा की प्रोटेक्शन है, जो डेटा प्राइवेसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस्तेमाल की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से डेटा का कोई इम्पोर्टेंट माना जाता है और भारत में जिस तरीके से उस डेटा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको रोकना है, जिसके फ़ायदे अनेक हैं। मुझे लगता है कि कई एक्सपर्ट्स से मैंने इस विषय में बात की है, जिन्होंने ये बताया है कि इस तरह के कानून दुनिया भर के 70 देशों में कम से कम लागू हैं और हमारे देश में इसकी बहुत आवश्यकता थी। तो इससे डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। और जल्द ही जब ये लागू होगा तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें इंडस्ट्रीज़ को, एनजीओज़ को, हॉस्पिटल्स को, हर तरीके के एंटिटीज़ को, एमएसएमईज़ को, आईटीज़ को, कॉलेज, स्कूल्स को इसकी कंप्लायंस करानी बहुत ज़रूरी होगी। तो कंप्लायंस अगर हो जाती है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक पर्सनल व्यक्ति का डेटा प्रोटेक्ट करना उसका संवैधानिक अधिकार माना गया है आर्टिकल 21 के तहत। तो अगर वो डेटा प्रोटेक्ट होता है तो फिर आपको, आपकी इंडस्ट्री, स्कूल जो भी आप चलाते हैं, उसे चलाने में कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इस फील्ड में आने वाले हैं, जो कंप्लायंस भी देंगे। तो मेरे हिसाब से इस कानून के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में एक दूसरे को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 250 करोड़ तक की पेनल्टी एक एंटिटी के ऊपर लगाई जा सकती है अगर वो बड़ी एंटिटी है और वो मिसयूज़ कर रही है डेटा की और कंप्लायंस नहीं कर रही है। तो बहुत ही ज़रूरी कानून है, इसके बारे में नोएडा के लोगों को खासकर, क्योंकि एक औद्योगिक नगरी है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।